तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का रोमांगा फैंफे की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था, जो मेगमी होते हैं वो ना इफुमी के घर आ जाती है और वहाँ पे इफुमी को आके बहुत ही ज्यादा तंग करती है। यहाँ तक कि जो इफुमी होते हैं वो जो भी बातें बोलते हैं उन सबको ना फागरी को सुना भी देती है। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना इफुमी को देखते हैं जो ना फागरी के कमरे के बाहर खड़ा होता है और कहते हैं कि फागरी बहन तुम्हारे कमरे पे ना कुछ आवाजें सुनी थी, क्या तुम ठीक तो हो? लेकिन जो फागरी होते हैं वो कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जो इफुमी होता है वो फागरी को फोन भी करता है, मगर जो फागरी होती है वो इफुमी का फोन भी नहीं उठाती। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना फागरी को देखते हैं जो ना अपने फोन में ना मेगुमी की सारी बातें सुन रही होती है। और मेगुमी कहती है फागरी मुझे तो लगता है कि तुम अपने बड़े भाई से प्यार करती हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना इफुमी को देखते हैं जो ना अपने कमरे में बैठा होता है और अपना जो एडिटर होता है उससे बातें कर रहा होता है। हाँ दोस्तों, ये जो लड़की आप देख रहे हैं इफुमी की एडिटर ही है असल में। फिर वो जो एडिटर होते हैं वो इफुमी कहते तुमने जो भी नॉवेल्स के प्रपोजल भेजे हैं वो सब बकवास है और वो सब के सब रिजेक्ट भी हो गए हैं। कहते फिर तुम्हें जल्द से जल्द ना कहीं और नॉवल लिख के लाना होगा हमारे पास। ये सुन के जो इफुमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो इफुमी होता है वो वहीं पर ना दोबारा फिर अपना नॉवल लिखने बैठ जाता है। और फिर हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जो इफुमी होता है वो ना फागरी के कमरे के बाहर उसको खाना देने आता है और वहाँ पर जो खाना रख के जाना ही लगता है, मगर जो पुरानी डिश होती है ना उस पर फागरी ने एक नोट छोड़ा होता है और उस पर लिखा होता है कि वापस आते हैं मेरे लिए स्नैक्स लेते आना। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना इफुमी को देखते हैं जो ना अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है और फिर वहीं पर ना जो इफुमी की दोस्त होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। फिर इफुमी की दोस्त उसके चेहरे पे उंगली रख के कहती मुझे तो लग रहा है तुम बहुत ही ज्यादा थके हुए हो। फिर जो इफुमी होता है वो कहते मैं कल पूरी रात ना अपना नॉवल लिखते रह गया था, कहता क्योंकि आज मेरी एडिटर से मीटिंग है। और फिर इफुमी कहता शायद मैं आज तुम्हारी दुकान पर भी हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा बहुत टाइम बच गया है। ये सुन के इफुमी की दोस्त बहुत ही खुश होता है, कहते फिर तो तुम्हें बहुत सारे नॉवेल्स खरीदने चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो इफुमी होता है वो ना अपनी दोस्त की ना बुक शॉप पर आ जाता है। फिर जो इफुमी होता है वो वहाँ पर अपना नॉवल देखने लग जाता है। जैसे इफुमी अपने नॉवेल्स को देखते हैं इफुमी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये क्या भला है, अभी तक तो मेरे सारे के सारे नॉवल स्टॉक के अंदर पड़े हैं। फिर जो इफुमी होता है वो भी जल्दी से कमीनापन करता है और अपने सारे के सारे नॉवल उठा के रिकमेंडेशन शेल्फ के ऊपर रख देता है। ये देख के जो इफुमी की दोस्त होती है वो इफुमी पे गुस्सा करते हुए कहते ये तुम क्या कर रहे हो? फिर जो इफुमी होता है वो कहते मैं एक ऑथर हूँ और अब जाहिर सी बात है मैं अपने नॉवल का प्रमोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जो इफुमी की दोस्त होती है वो कहते नहीं तुम कमीनापन करके मेरे बिजनेस के अंदर ना इंटरफेयर कर रहे हो। फिर जो इफुमी होता है वो कहते तुम मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त हो तो क्या तुम मेरी खातिर बस इतना सा भी नहीं कर सकती? ये सुन के जो इफुमी की दोस्त होती है वो कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, कहते क्योंकि इस टाइम जो एल्फ यामादा फैंस है उनके जो नॉवेल्स है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चाह रहे हैं। कहते यहाँ तक कि उन्होंने अपने नॉवेल्स पे ना फाइन भी किए हुए हैं। ये सुन के जो इफुमी होता है वो कहते इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी अपने नॉवेल्स पे फाइन करके दे देता हूँ तुम्हें अभी के अभी। फिर इफुमी की दोस्त कहते ऐसा बिल्कुल भी मत करना वरना मैं ये जो स्टॉक है इसको वापस नहीं कर पाऊंगी। ये सुन के जो इफुमी होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और फिर जो इफुमी होता है वो ना एल्फ यामादा फैंस का ना जो नॉवल होता है उसको देखने लग जाता है। फिर जो इफुमी होता है वो कहते मैं इससे बहुत ही ज्यादा जेलस होने वाला हूँ, कहते क्योंकि इसके नॉवल की फाल एनिमी भी आने वाली है। ये सुन के जो इफुमी की दोस्त होती है वो कहते फिर तुम्हें इस साल एक बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉवल लिखना चाहिए, कहते ताकि तुम्हारा जो नॉवल है वो भी मेरी रिकमेंडेशन शेल्फ के अंदर आ जाए। फिर जो इफुमी होता है वो कहते तुम सिर्फ इंतजार करो, इस साल मैं एक ऐसा नॉवल लिखूंगा जो एल्फ यामादा फैंसे के जो नॉवल है इनको पीछे उठा के फेंकेगा। और फिर अचानक से इफुमी कहते लेकिन क्या मैं एल्फ यामादा फैंसे का एक नॉवल खरीद सकता हूँ? ये सुन के जो इफुमी की दोस्त होते हैं वो खुश होते हैं, कहते बिल्कुल बस अच्छे से पेमेंट करना इसकी। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना इफुमी को देखते हैं जो ना एडिटर के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ पर एक छोटी लड़की ना इफुमी के एडिटर से लड़ी होती है। और फिर वो जो छोटी लड़की होती है वो कहते तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी ज्यादा बड़ी होता हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे इनकार कर? ये सुन के जो इफुमी की एडिटर होती है वो कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे किसी और की कंपनी को फायदा होगा? फिर वो जो लड़की होती है वो कहते अच्छा तो तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी सेल्फिश हो, तो कहते अगली बार जो मैं अपना जो नॉवल है वो तुम्हारी कंपनी के लिए लिखूंगी। ये सुन के वो जो एडिटर होती है वो फिर मना कर देती है, कहते जरूरत भी नहीं है। और फिर फिर वो जो छोटी लड़की होती है वो अपनी और भी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, कहते कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी ऑथर हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक ही लफ्ज़ आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये जो छोटी लड़की है ये बहुत ही ज्यादा खुद पसंद है और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो जो एडिटर होती है वो फिर से वही जवाब देती है, कहते कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। फिर उस एडिटर की जो नफर होती है वो दोबारा फिर इफुमी के ऊपर चल जाती है और फिर वो एडिटर कहते इफुमी आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, कहती मैं तुम्हारा बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी। फिर वो जो छोटी लड़की होती है वो इफुमी कहती मैं कह रही हूँ यहाँ से दूर हट जाओ और अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। वैसे तो इस लड़की ने टांग के अलावा कुछ और ही बोला था, मगर मैं टांग ही बोलूंगा वरना जो यूट्यूब है मुझे उठा के बाहर फेंक देगा। और फिर वो जो छोटी लड़की होती है वो कहते पहले मुझे ये बताओ वैसे ये है कौन? फिर जो एडिटर होती है वो उन दोनों को ना आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर वो इफुमी की तरफ हाथ करके कहते ये है इफुमी फैंसे। फिर वो छोटी लड़की की तरफ हाथ करके कहते ये है यामादा फैंसे, इसका जो पूरा नाम है वो है एल्फ यामादा फैंसे। ये उनकी जो इफुमी और जो एल्फ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो लड़की है ना इसको हम आज फिर ना एल्फ कह के बुलाएंगे। फिर जो इफुमी होता है वो कहते ये तो छोटी बच्ची है। ये उनकी जो एल्फ होती है वो कहते यही अल्फाज मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ।
फिर जो इफूमी होता है वो कहते वैसे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर हमारे एडिटर ऑफिस में कर क्या रही हो। ये फोन की जो एल्फ होती है वो कहते क्योंकि इरोमांगा फैंस मेरे लिए एक बहुत ही खतरनाक और इरोटिक किस्म की ड्राइंग को ड्रॉ करने वाली है। आप लोग खतरनाक से मेरा मतलब समझ जाओ कि मैं किस खतरनाक वाली चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर जो एल्फ होती है वो बहुत ही खुश होते हैं कहते क्योंकि मैंने सुना जो इरोमांगा फैंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बगैर कपड़ों वाली लड़कियां बना लेती है। और फिर जो एल्फ होती है वो अचानक फिर इफूमी के बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है और कहती है मेरा जो अल्टीमेट लाइट नॉवल है वो कंप्लीट होने ही वाला है और कहती है कि मैं उसी के लिए ये वाली ड्राइंग बनवा रही हूँ। ये सुन के जो इफूमी होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो इरोमांगा फैंस है उन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप की हुई है और वो मेरे साथ ही ड्राइंग बनाएंगी। ये सुन के जो एल्फ होती है वो कहते हैं कि ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर जो एल्फ होती है वो कहते तुम्हें क्या लगता है जो इरोमांगा फैंस है वो कब तक तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे तो नॉवल है वो रैंकिंग में भी नहीं आते और कहते जो मेरे नॉवल है वो हमेशा टॉप रैंकिंग में ही आते हैं। अब ये सुन के जो इफूमी होता है उसकी फट जाती है क्योंकि ये जो एल्फ होती है इसकी बात कड़वी तो होती है मगर इसकी बात सच्ची भी होती है। फिर जो एल्फ होती है वो कहती है जिसकी फेल पैदा होगी उसी के साथ ही इंसाफ होगा। फिर जो इफूमी होता है वो हल्की से आवाज में कहते तुम बड़ा सबर करो, मैं वापस से बुक स्टोर में जाके अपनी जो बुक्स है वो तुम्हारी बुक्स के ऊपर रख दूंगा। ये सुन के जो एल्फ होती है वो कहती है ऐसा बिल्कुल मत करना वरना मेरी जो बुक्स है वो गंदी हो जाएंगी। और फिर एल्फ कहते तुम तो एक नंबर के स्कैमर हो, कहते तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। फिर जो एडिटर होते हैं वो बीच में बोल पड़ती है कहते मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि इन सब के बारे में जो फैसला है वो ना इरोमांगा फैंस करेंगी कि उन्होंने तुम्हारी ड्राइंग ड्रॉ करनी है कि नहीं करनी। ये जो एल्फ होती है वो कहती मैंने भी तुम्हें पहले ही कह दिया कि तुम जल्दी फिर इरोमांगा फैंस को ना इस बारे में कन्वेंस करो। ये फोन के जो एडिटर होते हैं वो कहते हाँ। ये फोन के जो एल्फ होते हैं वो कहते तुम्हें नहीं पता कि तुम इस टाइम कितने बड़े ऑथर के सामने खड़ी हो। और फिर से जो एल्फ होते हैं वो अपनी तारीफें करने लग जाती है। ये फोन के जो एडिटर होते हैं वो कहते मैंने ऐसे एडिटर पहली बार देखा जो हमेशा अपनी तारीफें खुद ही करता रहता है। ये फोन के जो एल्फ होते हैं उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्या कह सकते हो, मेरे जो नॉवल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं और बाकी सबके नॉवल बेकार होते हैं। फिर जो एडिटर होती है वो कहते वैसे मैंने सुना कि तुम्हारा जो नॉवल है उनमें कई दफा कॉपीराइट भी आ चुका है और कहते इसके अलावा तुम्हारे नॉवल्स को समझना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये फोन के जो एल्फ होती है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम इस तरीके की बात कर कैसे सकते हो, कहते हैं मेरे अलावा यहाँ पे जितने भी जो ऑथर है वो सबके सब बेकार है और सबके सब निकम्मे हैं। और फिर जो एल्फ होती है वो कहते मैं यहाँ पर ना नॉवेल्स की जो दुनिया उसको बचाने के लिए आई हूँ और कहते मेरे नॉवेल्स ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा अपने नॉवेल्स की और भी ज्यादा तारीफ करती रहती है जिसको सुन के जो इफूमी होता है उसके तो मुंह खुले ही रह जाते हैं क्योंकि ये लड़की जरूरत से ज्यादा एरोगेंट थी। और फिर जो एडिटर होते हैं वो ना उसे अपना यामादा को यहाँ से निकालने लग जाते हैं और कहते हैं कि जाओ अब तुम्हारा यहाँ पे काम पूरा हो गया, कहते हैं हम लोग बाद में मिलेंगे। फिर जो यामादा होती है वो कहते तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिर जो एडिटर होती है वो ना उसे अपना फोन निकाल लेती है और फिर एडिटर कहती है कि अगर तुम घर ना गई ना तो मैं तुम्हारे एडिटर को फोन कर दूंगी और कहूंगी कि तुम इधर उधर बाहर फेरी और अपना नॉवल नहीं लिख रही। ये फोन के जो यामादा होती है वो कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते और मैं घर जा रही हूँ, अब ये ना समझो कि मैं तुमसे डर के जा रही हूँ। और फिर यामादा वहां पे जाते हुए कहते कि मैं अपने ट्विटर के अकाउंट पे अपने फॉलोअर्स को तंग करने के लिए जा रही हूँ। तो दोस्तों ये ना अपने फॉलोअर्स को ना फॉरवर्ड बुलाती है, ये इतनी तो ज्यादा एरोगेंट है। और फिर जो यामादा होती है वो ना वहां पे जाते वक्त ना एडिटर को ना ज़बान भी चिगड़ा कर जाती है। फिर जो एडिटर होती है वो इफूमी कहते फिर तुमने क्या सोचा है। फिर जो इफूमी होते है वो कहते आखिरकार मैंने डिसाइड कर ही लिया। फिर अचानक फिर यामादा के चीखने की आवाज आती है जो ना लिफ्ट को बहुत ही गंदी गालियां दे रही होती है क्योंकि जो लिफ्ट होती है वो अब तक ऊपर ही नहीं आई होती। और फिर यही फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना इफूमी को देखते हैं और इफूमी इस टाइम ना फागरी कमरे के बाहर खड़ो के रो रहा होता है और कहता है कि फागरी तुम मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ सकती, मैं आगे जाके पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना नॉवल और भी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखूं। और फिर उसी अपने कमरे का दरवाजा खुलता है और फिर हर बार की तरह ना इफूमी के सर पे ही आके लगता है और कमरे के अंदर फिर फागरी निकल के बाहर आ जाती है। और फिर जो फागरी होती है वो इफूमी को हल्की से आवाज में कहते तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर फागरी कहते कहीं तुमने कोई ड्रामा ख्वाब तो नहीं देखा। ये सुन के जो इफूमी होता है वो कहते नहीं तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर जो इफूमी होता है वो खड़ा हो कहते वैसे तुमने कमरे का दरवाजा कैसे खोल दिया है। ये सुन के जो फागरी होती है वो बहुत ही शर्माने लग जाती है और फिर फागरी हल्की से आवाज में कहते क्या तुमने उस लड़की की सारी बातें सुन ली है। ये सुन के जो इफूमी होता है वो कहते किस बारे में तुम बात कर रही हो, कहते क्या तुम मैगमी के बारे में बात कर रही हो। और फिर इफूमी कहते कौन सी बातें। ये सुन के जो फागरी होती है वो कहते नहीं कोई भी बात नहीं है। और फिर फागरी कहते मैंने जो तुम्हें स्नैक्स कहते क्या तुम वो लेके आए हो। फिर जो इफूमी होता है वो फिर अपना फागरी को उसके स्नैक फुटा के दे देता है। ये देखकर जो फागरी होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और कहते कि तुम हर बार की तरह वही पुराने वाले स्नैक्स लेके आ गए हो। जो इफूमी होता है वो कहते क्या हुआ। फिर फागरी कहते कि तुम जो स्नैक्स लेके आते हो जरा भी अच्छे नहीं होते, कहते अगली बार तुम इनको चेंज करके लेके आना। ये सुन के जो इफूमी होता है वो कहते मुझे माफ कर देना, अगली बार से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। ये जो फागरी होती है वापस फिर अपने कमरे में जाने लग जाती है मगर जो फागरी होती है एकदम रुक जाती है। फिर फागरी कहती है अगली बार ना तुम मेरे अंडरवियर ना धोना, इनको अगली बार मैं खुद ही धो लूंगी और इनको दोबारा ना छूना।
और फिर अचानक फिर जो फागरी होती है वापस अपने कमरे के अंदर चल जाती है। ये सुन के जो इफुमी होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार घर में चल के आ रहा है। और दोस्तों फिर यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना चाहते हो तो फिर जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करो। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी मांगा की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहां पर अभी तक तो मैं सिर्फ 2 ही मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह ना आप लोगों को ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी उनको ढूंढते हुए। और वो जो दोनों के दोनों मांगा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे है और उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और दोस्तों उसका जो लिंक होगा ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।